नमस्ते प्रिय सज्जनों। आज मैं होलिका दहन के पश्चात जो अगला पर्व होता है, जिसका नाम रंगोत्सव पर्व है, होली मिलन समारोह का पर्व है, उसके बारे में अपनी वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस दिन हम प्रातः काल उठ करके और मध्याह्न काल तक एक दूसरे को स्नेह के वशीभूत होकर प्रेम पूर्वक रंग लगाते हैं, अमीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। यह क्रम हमारा मध्याह्न काल तक चलता रहता है। मध्याह्न काल के बाद स्नान आदि करके हम सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, जो जैसा होता है चरण स्पर्श आदि करते हैं, यथा योग्य सम्मान करते हैं, उपहार प्रदान करते हैं, खाते पीते हैं। यह हमारा होली मिलन समारोह एक सप्ताह तक चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि जो हम रंग लगाते हैं, रंग वास्तव में आकर्षण का प्रतीक है, रंग प्रेम का प्रतीक है। अलग अलग रंग अलग अलग प्रतीकात्मक निर्देश देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रंग क्या है। तो किसी वस्तु का वह गुण है जो प्रकाश और आंख के बीच की अंतःक्रिया से बनता है। आकार और रूप से भिन्न एक गुण है। तो रंग मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग। प्राकृतिक रंग लाल, नीला और पीला है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी के यहाँ रंग लगाने जाते हैं तो उसके पहले हम बाजार से रंग खरीदते हैं, गुलाल खरीदते हैं, अमीर खरीदते हैं। तो जो व्यापार करने वाले हैं, वर्तमान समय में उनकी मनोदशाएं अच्छी नहीं हैं। वे सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं। अपना लाभ कमाने के लिए जिनके ऊपर ये रंग पड़ेगा, उनकी त्वचा का क्या प्रभाव होगा, उनके नेत्रों का क्या प्रभाव होगा, श्वसन के अंदर जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, इससे उनका कोई संबंध नहीं रहता है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसी दशा में हम कम से कम स्नेह के वशीभूत होकर प्रेम से जिसके रंग लगाएं, तो यह ध्यान रखें कि उसका अहित न हो। अगर हम ऐसे कलर का प्रयोग करते हैं जिससे उसकी त्वचा में कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, उसके नेत्रों में विकार उत्पन्न हो जाए, तो फिर वो स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो प्राकृतिक रंग हैं, जो नेचुरल रूप से हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं, हम उनका प्रयोग करें, भले ही अल्प मात्रा में प्रयोग करें। जैसे हमें किसी के पीले रंग लगाना है तो हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हमें किसी के लाल रंग लगाना है तो हम मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठा एक बहुत गुणकारी औषधि है जो रक्त शोधक है, त्वचा को वर्ण प्रदान करने वाली है। और ये पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। किसी के हरा या काला रंग लगाना है तो हम भृंगराज चूर्ण के रंग बना करके लगा सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो हम भृंगराज चूर्ण मार्केट से खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से लाल चंदन का चूर्ण है, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, टेसु आदि के फूलों का चूर्ण हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो जो मैंने बताए हैं, ये जैसे भृंगराज है, मंजीठ है, हल्दी है, लाल चंदन है, गेरू है, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, टेसु आदि, इनसे निर्मित जो रंग हैं, ये मार्केट में, बाजार में अच्छी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें हम खरीद करके रखें और जिस किसी के हम रंग लगाएं, चाहे मुख पर लगाएं या अन्य किसी भी त्वचा में, तो इनको लगाने से जो त्वचा होगी वो वर्ण होगी, अच्छी होगी और किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होगा। इसके विपरीत जो केमिकल युक्त अमीर, गुलाल रंग आते हैं, जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी त्वचा, हमारा फेस, हमारे नेत्रों में विकार, ये सब रोग उत्पन्न हो जाएंगे।
तो हमारा ये सभी से आग्रह है कि उपर्युक्त सभी द्रव्य जो हैं वह रक्त शोधक हैं, वर्ण्य हैं, त्वचा को निरोग व सुंदर करने वाले होते हैं, इसलिए कृपया उन्हीं का प्रयोग करें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा होता है लाल रंग, वह आकर्षण का केंद्र है तथा नीला सर्वाधिक लोकप्रिय है। और जो हमारा प्रेम का रंग है, जो हमारा प्रसन्नता का रंग है, वो पीला है और शांति का रंग नीला है। इस प्रकार से जो ये रंग है, ये सब हमें कुछ न कुछ संदेश देते हैं। कोई प्रेम का संदेश देता है जैसे लाल, तो कोई शांति का संदेश देता है, तो कोई प्रसन्नता का संदेश देता है। तो आग्रह है किसी भी प्राणी के, कोई भी हो, उसके ऊपर हम किसी भी ऐसे रंग का प्रयोग न करें जिससे उसके क्षति पहुंचे। धन्यवाद। नमस्ते। ओम।